मकाविरी की खोई हुई शिक्षाओं में एक रहस्यमय तरीका है, इतना गहरा और दिमागी तौर पर इतना ताकतवर कि ये आकर्षण को उलट पुलट कर देता है। सोचो, वो तुम्हारे पीछे भागेगी जबकि तुमने बस एक उंगली भी नहीं हिलाई। अब विज्ञान भी इसे साबित करता है, जितना ज्यादा तुम उसके दिमाग में अनिश्चितता पैदा करोगे, उतना ज्यादा डोपामाइन उसका दिमाग रिलीज करेगा और वो उतनी ही गहराई से उस जुनून में डूब जाएगी। ये कोई जादू नहीं है, ये बायोकेमिस्ट्री, रणनीति और सदियों पुरानी चालाकी का मेल है। आज मैं वो मकावरी तरीका बताने वाला हूं जो चाहत की केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके उसे तुम्हारे लिए पागल कर देता है। वो आदमी जो उसे अनदेखा करता है। लेकिन सावधान रहें, एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप इसे वापस नहीं देख पाएंगे। ये एक छुपा हुआ सच है। निकोलो मकियावेली की किताब द प्रिंस के पुराने पन्नों में कहीं सिर्फ राजा और शासकों के लिए सलाह ही नहीं है। उसके नियंत्रण, डर और छल के सबक के बीच एक ऐसा राज छुपा है जो सिर्फ राजनीति का हिस्सा नहीं है, ये मानव आकर्षण का राज है। ये एक प्राचीन विचार है, इतना नाजुक और ताकतवर कि ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मकियावेली ने कभी डेटिंग या रिश्तों की बात नहीं की, लेकिन उसके प्रभाव धारणा और भावनात्मक नियंत्रण के सिद्धांत इच्छा की मनोविज्ञान पर भी लागू होते हैं। उसका मानना था कि जो कोई दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करता है, वही दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, और यही आज हम प्रभाव के रीति रिवाज का आधार मानते हैं। अब सोचो, ये तुम उसे नजरअंदाज करते हो और वो तुम्हारे प्रति और ज्यादा लगने लगती है, बजाय इसके कि उसका दिल टूटे। अजीब लगता है ना? लेकिन ये जादू नहीं है, इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो दिमाग खोने पर देता है। आजादी। जब किसी को लगे कि उनकी तरफ से ध्यान या स्वीकार्यता छिन रही है, तो उनका दिमाग उसे वापस पाने के लिए लड़ने लगता है। आसान भाषा में कहें तो जैसे ही आप अपनी ऊर्जा देना बंद करते हैं, वे उसे पाने के लिए तरसने लगते हैं। ये घमंड या निर्दयता की बात नहीं है, ये बस इस बात को समझने की है कि हमारे दिमाग कैसे काम करते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि आकर्षण सिर्फ भावनात्मक नहीं होता, ये केमिकल भी होता है। जब आप पीछे हटते हैं तो उनके दिमाग में डोपामाइन निकलने लगता है, वही रसायन जो प्रेरणा, इनाम और लालसा के लिए जिम्मेदार होता है। जब हमें जो चाहिए वो मिल जाता है तो डोपामाइन नहीं बढ़ता, ये तब बढ़ता है जब हम लगभग उसे पाने वाले होते हैं। जब नतीजा निश्चित होता है, तभी पीछा करने का मजा इतना ज्यादा होता है। उसका दिमाग बार बार यही सोचता रहता है, हो सकता है उसे मैं पसंद हूं, हो सकता है नहीं, और यही अनिश्चितता उसे उलझाए रखती है। माचियावेली इससे परसेप्शन के जरिए कंट्रोल कहना पसंद करते, मतलब दूसरों को ये यकीन दिलाना कि वे अपनी मर्जी से चुनाव कर रहे हैं, जबकि असल में उनकी भावनाओं को गाइड किया जा रहा होता है। आप किसी पर जबरदस्ती नहीं कर रहे, आप बस बायोलॉजी को काम करने दे रहे हैं। विज्ञान बार बार ये साबित होता है। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और रोचेस्टर जैसी यूनिवर्सिटी की रिसर्च से पता चलता है कि लोग उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो थोड़े चुने हुए दिखते हैं, जो थोड़ा अनमोल और अनपेक्षित लगते हैं। क्यों? क्योंकि कमी चीज की कीमत बढ़ाती है। ये वही बात है जो लोगों को लिमिटेड एडिशन या रेयर खजाने के पीछे भागने पर मजबूर करती है। जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो दिमाग उसे आम समझने लगता है, लेकिन जब कोई चीज थोड़ी दूर या मुश्किल लगती है तो वो एक चैलेंज बन जाती है, और चैलेंज से डोपामाइन रिलीज होता है। तो जब आप शांत, संयमित और थोड़ा दूर दूर दिखो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे ठुकरा रहे हो, तुम एक ताकतवर जैविक प्रतिक्रिया को जन्म दे रहे हो। तुम्हारी चुप्पी रहस्य बन जाती है, तुम्हारी अनिश्चितता आकर्षण बन जाता है, और तुम्हारा कोई प्रतिक्रिया ना देना सबसे ज्यादा असरदार प्रतिक्रिया बन जाता है। मकावेली ने कहा था, लड़के अपने पिता की मौत को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अपनी विरासत के खोने को कभी नहीं। आकर्षण में भी यही नियम लागू होता है। लोग शब्द, नजर और इशारों को भले ही भूल जाएं, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि तुमने उन्हें असमंजस में कैसे रखा, प्रतिबंधित। सच्चाई ये है कि जितने ज्यादा अप्रत्याशित तुम होगे, उतना ही ज्यादा उसका दिमाग तुम्हें समझने की कोशिश करेगा। जितना ज्यादा वो तुम्हें समझने की कोशिश करेगी, उतना ही ज्यादा वो तुम्हारे बारे में सोचेगी, और जितना ज्यादा वो तुम्हारे बारे में सोचेगी, उतना ही गहरा भावनात्मक रिश्ता बनेगा। बस इसी तरह डार्क साइकोलॉजी, बायोलॉजी और स्ट्रैटेजी जुड़ते हैं। ये कोई जादू या चालाकी नहीं है, ये बस दिमाग के नेचुरल डिजाइन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। मैकियावेली ने शायद शासकों और राजाओं के बारे में लिखा था, लेकिन असल में वो यही बातें बता रहा था जो इंसान के दिल पर राज करते हैं। तो जब आप सुनते हो लोग कहते हैं कि वो सिर्फ वही चाहती है जो उसे नहीं मिल सकता, तो समझो ये सिर्फ कोई बात नहीं है, ये विज्ञान है। ये डोपामाइन है, अनिश्चितता है और विकास की प्रक्रिया है जो साथ मिलकर काम करती है। पीछा करना कोई बेतरतीब बात नहीं है, ये एक रासायनिक पैटर्न है, और जो इसे समझता है वही इसे कंट्रोल करता है। यही वो छिपी हुई सच्चाई है जिसका इशारा मैकियावेली ने सैकड़ों साल पहले किया था। ताकत हमेशा पीछा करने या मनाने से नहीं आती, कभी कभी ताकत आती है कुछ ना करने से, और उसके दिमाग को तुम्हारे लिए पीछा करने देने से। मैकियावेली का नक्शा। मैकियावेली 1500 के दशक का एक विचारक था
जिसने ये समझा कि लोग कैसे ताकत हासिल करते हैं और उसे बनाए रखते हैं। वो कोई योद्धा या राजा नहीं था, वो एक रणनीतिकार था जो इंसानी व्यवहार के छिपे हुए पहलू को समझता था। उसने ये जाना कि ताकत हमेशा शारीरिक बल या जोर जबरदस्ती से नहीं आती, ये आती है भावनात्मक नियंत्रण से, लोगों की सोच और महसूस को नियंत्रित करने की कला से। ये बात आकर्षण और रिश्तों पर भी लागू होती है। प्यार में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी का पीछा करना मेहनत या दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन मैकियावेली तो उल्टा कहता। ज्यादा पीछा करने से तुम अपनी ताकत गंवा देते हो। इससे तुम पहले से ही साफ दिखने लगते हो, आसानी से पढ़ लिए जाते हो और दूसरे की प्रतिक्रिया पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हो। उसका मानना था कि जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है वही प्रभाव बनाता है। रिश्तों में इसका मतलब है कि तुम्हें इनाम बनना है, पीछा करने वाला नहीं। तुम्हें अपनी वैल्यू का ऐसा इमेज बनाना है जो कमाने लायक हो, ना कि जो ध्यान मांगता हो। जब तुम पीछा करते हो तो तुम प्रतिक्रिया दे रहे होते हो, लेकिन जब तुम आकर्षित करते हो तो तुम नेतृत्व कर रहे होते हो। जब मकावेली ने कहा था अगर दोनों नहीं हो सकते तो प्यार से बेहतर है डराया जाना, तो उसका मतलब यह था कि डर को हम सीधे डरावना या क्रूर समझे जरूरी नहीं। आजकल के रिश्तों में डर को हम ऐसी चीज समझ सकते हैं जो चाही जाती है पर दूर भी रहती है। मतलब इतना रहस्यमयी होना कि लोग आपकी हदों का सम्मान करें और आपकी तरफ ध्यान दें, उसे सामान्य ना समझें। इसे गुरुत्वाकर्षण की तरह सोचो। जब तुम भावनात्मक रूप से थोड़ा पीछे हटते हो तो एक खिंचाव बनता है, एक अनदेखा वैक्यूम। और मनोविज्ञान में वैक्यूम बहुत ताकतवर होते हैं। इंसान का दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता। जब कोई भावनात्मक दूरी महसूस करता है तो उसका दिमाग उस फासले को पाटना चाहता है। वो सोचने लगता है कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्या बदल गया। यह अनिश्चितता दिमाग के अंदर एक चीज को एक्टिवेट करती है जिसे डोपामाइन लूप कहते हैं। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो चाहत, जिज्ञासा और इनाम से जुड़ा होता है। ये तब फायर होता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन हम उसे पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पीछे हटकर आप किसी को दूर नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उन्हें मौका दे रहे होते हैं। उनके दिमाग को तुम्हें पीछे छोड़ने का एक कारण दो। मैकियावेली इसे कंट्रोलिंग परसेप्शन कहता। तुम किसी को भी अपने लिए मजबूर नहीं कर सकते, बस ये मैनेज करो कि वो तुम्हें कैसे देखें। अगर तुम शांत, आत्मविश्वासी और थोड़े दूर दराज दिखो तो लोग अपने दिमाग में तुम्हारे बारे में पॉजिटिव बातें भरने लगेंगे। वो सोचेंगे कि तुम व्यस्त हो, कीमती हो, शायद किसी और से बात कर रहे हो। ये रहस्य तुम्हें और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। वहीं जब तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो, तुरंत जवाब देते हो, जरूरत से ज्यादा समझाने लगते हो, तो ये रहस्य खत्म हो जाता है। उनका डोपामाइन मन की चाह कम हो जाती है जैसे ही ड्रॉप्स खत्म हो जाते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो आपकी दयालुता से उदासीन हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके सामने अब कोई चुनौती बची ही नहीं। तो मैकियावेलियन तरीका भावनात्मक संतुलन पर है, चालाकी या क्रूरता पर नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण पर है। आप पीछा करना बंद कर देते हैं और आकर्षण को स्वाभाविक रूप से बढ़ने के लिए जगह देते हैं। आप अपनी जिंदगी, अपने मकसद और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। ये आत्मविश्वास आपके अंदर की कीमत बढ़ाता है और लोग इसे बिना कुछ कहे ही महसूस कर लेते हैं। इसलिए सबसे आकर्षक लोग हमेशा शांत रहते हैं, अलग थलग और आत्मविश्वासी। इन्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती और इसी वजह से दूसरों को उनकी मंजूरी की चाहत होती है। जब तुम अपने जज्बातों पर काबू पाना सीख जाते हो, बजाय इसके कि किसी और के जज्बातों पर प्रतिक्रिया दो, तो तुम ताकतवर बन जाते हो, तुम अप्रत्याशित बन जाते हो, तुम इनाम बन जाते हो। यही मैकियावेली सोच की असल बात है। शांत नियंत्रण से ताकत, कमी से आकर्षण और भावनात्मक मजबूती से प्रभाव। जैविक ट्रिगर। आकर्षण भावनात्मक लग सकता है, लेकिन असल में ये रासायनिक प्रतिक्रिया है जो दिमाग के अंदर होता है। जब कोई आपको एक्साइटमेंट, जिज्ञासा या यहाँ तक कि कन्फ्यूजन महसूस कराता है, तो ये सिर्फ आपका दिल तेजी से धड़कने की बात नहीं है। असल में आपका दिमाग एक केमिकल डोपामाइन रिलीज करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैकगिल यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट ने डोपामाइन के बारे में एक दिलचस्प बात खोजी है। डोपामाइन सिर्फ तब नहीं बढ़ता जब आप अपनी मंजिल पा लेते हैं, बल्कि तब भी जब आप उसके करीब पहुंचते हैं। मतलब डोपामाइन पूरा होने पर इनाम नहीं देता, बल्कि उम्मीद और एंटिसिपेशन पर इनाम देता है। असली इनाम तो वो नहीं है जो आपको मिलता है। हमें जो सबसे ज्यादा रोमांचित करता है वो है जीतने की संभावना। इसलिए पीछा करते वक्त मिलने वाली खुशी अक्सर किसी को पाकर मिलने वाली खुशी से ज्यादा होती है। जब उसे ये पता नहीं होता कि तुम्हारे साथ उसकी क्या स्थिति है, तो उसका दिमाग एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जिसे वैज्ञानिक डोपामाइन फीडबैक लूप कहते हैं। इसका मतलब है कि उसका दिमाग लगातार छोटे छोटे डोपामाइन के झटके छोड़ता रहता है, तुम्हारे अगले कदम का अंदाजा लगाने की कोशिश में, अगली खुशी के लिए उम्मीद लगाए हुए। जैसे तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा ध्यान या तुम्हारी मुस्कान। जितने ज्यादा अनिश्चित तुम होंगे, उतना ही उसका दिमाग इस चक्र में फंसा रहेगा, अगली बड़ी खुशी की तलाश में लगे रहना। यही पैटर्न आप लोगों में देखते हो
जब वो बार बार अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन चेक करते हैं, जुआरी स्लॉट मशीन का लीवर खींचते हैं या सोशल मीडिया पर फीड को रिफ्रेश करते रहते हैं। अनिश्चितता दिमाग को इस तरह से पकड़ लेती है। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट डैनियल गिलबर्ट इसे इच्छा का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। उनका कहना है कि आकर्षण की वजह स्थिरता नहीं बल्कि अनिश्चितता होती है, क्योंकि दिमाग खुली समस्याओं को पसंद नहीं करता। उसे जवाब, समाधान और स्पष्टता चाहिए होती है। जब उसे ये नहीं मिलते तो डोपामाइन छोटे छोटे तरंगों में लगातार फायर होता रहता है, रहस्य को सुलझाने की चाह जगाना। जब आप थोड़े रहस्यमयी बन जाते हैं, न ठंडे न रूखे, बस अनपेक्षित, तो आप उसी सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं जो जुनून पैदा करता है। उसके जज्बात उसके दिमाग की रसायन शास्त्र के साथ जुड़ने लगते हैं। वो खुद से कह सकती है, मैं बस उसके बारे में सोच रही हूँ, लेकिन असल में क्या हो रहा है कि उसका रिवॉर्ड सिस्टम इंतजार की स्थिति में फंस गया है। इसलिए सतर्की वाली दूरी, पूरी चुप्पी नहीं बल्कि चुनिंदा ध्यान इतनी ताकतवर तरीके से काम करता है। आप कोई चाल नहीं चल रहे, किसी के दिल से खेल रहे हो, तुम उनके दिमाग की रसायन क्रिया पर असर डाल रहे हो। हर अनजवाब मैसेज या देर से जवाब मिलने पर वो शायद वाला फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, और ये शायद नशे की तरह होता है। साइकोलॉजिस्ट इसे वेरिएबल रेनफोर्समेंट कहते हैं, और यही नियम लोगों को गेम्स, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि प्यार में भी बार बार खींच ले आता है। जब इनाम यानी तुम्हारा ध्यान अनियमित समय पर मिलता है तो दिमाग खुद उस अनिश्चितता का आदी हो जाता है। इसलिए कभी कभी जानबूझकर किसी को नजरअंदाज करना, उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि डायनेमिक बदलना बहुत ताकतवर लग सकता है। ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर देता है। तुम्हारी गैर मौजूदगी उनके चाहत का ट्रिगर बन जाती है। साफ कहूं तो ये कोई मैनिपुलेशन या क्रूरता नहीं है। ये समझने की बात है कि आकर्षण असल में जैविक स्तर पर कैसे काम करता है। जब तुम शांत, फोकस्ड और इतना कॉन्फिडेंट होते हो कि थोड़ा पीछे हट सको, तो म्यूजिक, नेचर को अपनाने दो। उनका दिमाग जो जिज्ञासा और इमोशनल रिवॉर्ड के लिए बना है, अनिश्चित चीजों के पीछे भागने लगता है, यानी तुम। तो याद रखो, आकर्षण सिर्फ इतना ही नहीं है। ये सब शब्दों या दिखावे पर नहीं टिका होता। ये केमिस्ट्री की बात है, और केमिस्ट्री को लॉजिक की परवाह नहीं होती, उसे पैटर्न्स चाहिए होते हैं। अगर तुम टाइमिंग, रिस्पॉन्स और एनर्जी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी को समझ जाओ तो तुम आकर्षण पर काबू पा लेते हो। आखिर में पीछा करना भावनात्मक नहीं होता, ये जैविक होता है। ये दिमाग का तरीका है अनिश्चितता को चाहत में बदलने का, और चाहत को पीछा करने में। ये वो छिपा हुआ ट्रिगर है जिसे माकियावेली कभी नाम नहीं दे पाया, लेकिन न्यूरोसाइंस ने आखिरकार इसे समझ लिया है। चाहत की केमिस्ट्री। आकर्षण सिर्फ दिखावे, पैसे या शब्दों की बात नहीं है। हार्मोन्स, दिमाग की केमिस्ट्री और पुरानी जिंदगी बचाने की आदतों का एक नाच है। जो भी एहसास तुम महसूस करते हो, जैसे आत्मविश्वास, जिज्ञासा, चाहत, उसका एक जैविक आधार होता है। और जब बात आती है पुरुषों और महिलाओं के बीच आकर्षण की, तो दो केमिकल सबसे अहम होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडियोल। चलो टेस्टोस्टेरोन से शुरू करते हैं। इसे अक्सर डोमिनेंस हार्मोन कहा जाता है। ये ज्यादातर पुरुषों में बनता है। ये तय करता है कि तुम कैसे चलते हो, बोलते हो और खुद को कैसे पेश करते हो। ये सिर्फ मसल्स या गुस्से की बात नहीं है। हाई टेस्टोस्टेरोन तुम्हें एक शांत लेकिन फोकस्ड माइंड देता है। दबाव में आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता, ये वो खूबियां हैं जो महिलाएं अनजाने में सुरक्षा और ताकत से जोड़ती हैं। ऐसे गुण जो प्रागैतिहासिक समय से बचाव से जुड़े हैं। जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल संतुलित होता है तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बदल जाती है। बिना कोशिश किए तुम खुद को जगह देते हो, डर के बिना नजर मिलाते हो, आवाज थोड़ी गहरी हो जाती है, बोलने का अंदाज धीमा हो जाता है और तुम्हारे हाव भाव ज्यादा सोच समझकर लगते हैं। ये सारी बातें चुपचाप बताती हैं, मैं मजबूत हूं, मैं यहाँ पक्का खड़ा हूं। कंट्रोल और जैविक स्तर पर ये डोमिनेंस और सुरक्षा का संकेत देता है, जिसे महिला का दिमाग दिलचस्प और सुरक्षित दोनों समझता है। अब बात करते हैं एस्ट्राडियोल की, जो एक तरह का एस्ट्रोजन है और महिलाओं की आकर्षण पैटर्न में अहम भूमिका निभाता है। एस्ट्राडियोल भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाता है और महिलाओं की सूक्ष्म संकेत जैसे आवाज का टोन, बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस पकड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। जब वो एक आत्मविश्वासी आदमी से मिलती है जो ज्यादा उपलब्ध नहीं होता, तो उसका एस्ट्राडियोल सिस्टम रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ये बढ़ जाता है। ध्यान, जिज्ञासा और यहाँ तक कि जुड़ाव के लिए शारीरिक तैयारी भी होती है। यहीं से केमिस्ट्री दिलचस्प हो जाती है। जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, जब आप ज्यादा मैसेज नहीं करते, जब आप तुरंत जवाब देने की जल्दी नहीं दिखाते और जब आप शांत और अप्रत्याशित बने रहते हैं, तो उसका दिमाग इसे रिजेक्शन नहीं समझता,
वो इसे कमी समझता है और मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों में कमी चीज की कीमत बढ़ा देती है। यही वो बात है जिसे वैज्ञानिक वैल्यूएशन बायस कहते हैं। दिमाग का नियम कि अगर कोई चीज कम मिलती है तो वो जरूरी होनी चाहिए। यही वजह है कि हीरे, लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स और मुश्किल से मिलने वाली चीजें लोगों को ज्यादा काबिले तारीफ लगती हैं। दिमाग सच में उन चीजों को ज्यादा इमोशनल वजन देता है जो हासिल करना मुश्किल होती है। तो जब तुम कम मिलने लगते हो, उसका दिमाग तुम्हारी तरफ ज्यादा ध्यान देने लगता है। वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगती है, जानने की कोशिश करती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी आखिरी मुलाकात को बार बार याद करती है। ये सब इसलिए क्योंकि उसकी न्यूरोकेमिस्ट्री कमी को कीमत से जोड़ती है। ये कोई चालाकी नहीं है, ये वैल्यू परसेप्शन की बायोलॉजी है। विकास के लिहाज से ये बिल्कुल सही है। हजारों सालों से इंसान सीमित संसाधनों, खाना, रुतबा और मजबूत साथी पाने के लिए मुकाबला करता रहा है। जो कम दिखते थे और आत्मविश्वासी होते थे, वो बचने की ताकत का निशान होते थे। आज भी ये पुराना पैटर्न अनजाने में चलता रहता है। तुम्हारी भावनात्मक दूरी खास होने का एहसास देती है, तुम्हारी शांत ऊर्जा दबदबा दिखाती है। ये जो कॉम्बिनेशन है, तुम्हारे अंदर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन और उसके अंदर ज्यादा एस्ट्राडाइल सेंसिटिविटी, वही वो अनदेखी ताकत है जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि जैव रसायन की वो डिजाइन है जिसे खुद विकास ने बनाया है। तो जब तुम बस इतना ही पीछे हटते हो कि उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास हो जाए, तो उसकी बॉडी तुम्हारे लिए काम करने लगती है। उसका डोपामाइन और एस्ट्राडियाल तुम्हारे प्रति उसकी फोकस बढ़ा देते हैं, जबकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तुम्हें शांत और बेपरवाह बनाए रखता है। ये एक खामोश परस्पर आदान प्रदान है जो हमारे डीएनए में लिखा हुआ है, एक नेचुरल खींचतान जो सदियों से आकर्षण को चलाती आ रही है। याद रखना, ये कोई पर्सनल बात नहीं है। तुम उसे धोखा नहीं दे रहे हो, तुम बस उस तरीके से मेल खा रहे हो जिस तरह नेचर ने तुम दोनों को बनाया है। जब कॉन्फिडेंस मिलती है जिज्ञासा से, जब कमी मिलती है चाहत से, रसायन विज्ञान अपने आप हो जाता है। इसलिए मकावेली का पुराना विचार जो छल और नियंत्रण के बारे में था, आधुनिक विज्ञान से बिल्कुल फिट बैठता है। ये दिमागी खेल नहीं है, बल्कि जैविक डिजाइन है, वो गुप्त रस्म। हर जबरदस्त आकर्षण एक लय के साथ चलता है, एक छुपी हुई रस्म जो इसलिए काम करती है क्योंकि ये शब्दों की वजह से नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और रसायन विज्ञान की वजह से होती है। ये दखल अंदाजी या किसी और का नकाब पहनने की बात नहीं है। ये इस बात को नियंत्रित करने की बात है कि आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं और कैसे आप इच्छा को बढ़ने के लिए जगह देते हैं। इसे मैं यही कहता हूँ, गुप्त तरीका, एक ऐसा तरीका जो भावनात्मक अनुशासन को जैविक विज्ञान के साथ जोड़ता है। चलो इसे कदम दर कदम समझते हैं। पहला, इरादे से पीछे हटो। इसका मतलब गायब होना या किसी को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। जब तुम पीछा करना बंद करते हो तो अपनी ऊर्जा वापस अपने पास ले आते हो और उसे खुद में, अपने लक्ष्यों में, अपनी फिटनेस में, अपने हुनर में, अपनी शांति में लगाते हो। जितना ज्यादा तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और शांति को बेहतर बनाता है। ये ऊर्जा में वो बदलाव है जो ध्यान खींचने वाला है। ये एक तरीके का आकर्षण है। तुम ध्यान पाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा बन रहे हो जिसे ध्यान देना ही पड़े। दूसरा, भावनात्मक अनिश्चितता पैदा करो। इंसानी दिमाग पैटर्न्स का दीवाना होता है। जब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है तो उसकी भावनात्मक ताकत खत्म हो जाती है। अपने तरीके बदलो, अलग अलग टाइम पर रिप्लाई करो, कभी इंटरेस्ट दिखाओ, फिर खुद पर ध्यान दो। इससे अनिश्चितता पैदा होती है। उसका दिमाग सोचने लगता है, क्या वो बिजी है, क्या उसका इंटरेस्ट कम हो गया। यही अनिश्चितता उसके दिमाग में डोपामाइन को एक्टिव करती है, जो जिज्ञासा और चाहत के लिए जिम्मेदार होता है। स्टैनफोर्ड और मैकगिल के साइंटिस्ट ने साबित किया है कि डोपामाइन तब बढ़ता है जब हम किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, मिलने पर नहीं। मतलब तुम दूर नहीं हो रहे अपनी ईगोस के लिए, तुम एक हेल्दी क्यूरियोसिटी बना रहे हो जो उसके दिमाग को एक्टिव रखती है। तीसरा, चुपचाप कॉन्फिडेंस बनाए रखो। कॉन्फिडेंस का मतलब शोर मचाना या घमंड करना नहीं होता। असली कॉन्फिडेंस तो सुकून भरा होता है। ये वो शांति है जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। जब तुम शांत और कंट्रोल में रहते हो तो तुम्हारा शरीर कम स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है और टेस्टोस्टेरोन भी बराबर रहता है। आपकी आवाज और एक्सप्रेशन में स्थिरता दिखती है। महिलाएं बिना कहे ही इन गैर मौखिक संकेतों को समझ जाती हैं, जैसे लगातार आंखों में देखना, धीरे धीरे हरकतें करना, आरामदायक बैठना, और इन्हें भी आपके दबदबे और कंट्रोल के तौर पर लेती हैं। आपको ये जताने की जरूरत नहीं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद बोलती है। चौथा, चुनी हुई बातचीत दिखाओ। हर कोई आपकी पूरी तवज्जो का हकदार नहीं होता और यही आपकी ताकत है।
कोशिश को इनाम दो, बस मौजूदगी को नहीं। अगर वो भावनात्मक, दिमागी या ध्यान से जुड़ी है तो उसका जवाब उसी तरह दो, लेकिन अगर वो पीछे हटती है तो आप भी वैसा ही करें, वो भी। इससे संतुलन और आपसी सम्मान बनता है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये उसके दिमाग को भी सिखाता है कि आपकी ध्यान देना कीमती है। ये कोई गारंटी नहीं, बल्कि एक इनाम बन जाता है। 5, अचानक फिर से देखो। जब आप थोड़े समय के लिए गायब हो जाते हो और फिर बिना बताए वापस आ जाते हो, जैसे कोई मैसेज, कोई कहानी, कोई तारीफ, तो इससे डोपामाइन का चक्र फिर से शुरू हो जाता है। नई चीजें जिज्ञासा को बढ़ाती हैं। दिमाग को नई चीजें पसंद हैं क्योंकि ये नई जानकारी, नए मौके, नया उत्साह देती हैं। इसीलिए अनिश्चितता भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाती हैं। फिर से दिखना ऐसा लगता है जैसे नई चिंगारी जल गई हो। 6, खुद के असली बने रहो। ये तरीका तभी काम करता है जब सच में हो। अगर तुम दिखावा करके आत्मविश्वास दिखाओ या खेल खेलो बिना असली खुद की कद्र के, तो एनर्जी मेल नहीं खाएगी। तुम्हारे शब्द और बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ संदेश देंगे और वो भ्रम टूट जाएगा। दिखावे पर बनी आकर्षण जल्दी खत्म हो जाती है, असली ताकत पर बनी आकर्षण ज्यादा टिकती है। तो हर बार जब तुम ये करते हो, खुद से याद दिलाना कि ये दिखावा करने का मामला नहीं है कि तुम उपलब्ध नहीं हो, ये असली में ऐसा होने का मामला है। इतना संतुष्ट कि आपको किसी की तारीफ या मंजूरी की जरूरत ही ना पड़े। और इसके पीछे की साइंस कुछ ऐसी है। रोचेस्टर विश्वविद्यालय की एक स्टडी में पता चला है कि जो लोग पाना मुश्किल होते हैं वो ज्यादा आकर्षक लगते हैं, क्योंकि कोशिश में भावनात्मक लगाव बन जाता है। जितना कोई किसी की ध्यान पाने के लिए मेहनत करता है, उतना ही उसका दिमाग उसे ज्यादा अहमियत देता है। ये घमंड नहीं है, बल्कि दिमाग में होने वाली केमिकल एक्टिविटी है। आप अपने व्यवहार को इस तरह से सेट कर रहे हैं कि दिमाग की कमी और इनाम की फितरत के साथ मेल खाता हो। इसीलिए जब सही तरीके से किया जाए तो ये तरीका आपको ठंडा या बेरहम नहीं बनाता, ये आपको मध्यम में या आकर्षण को कुछ प्राकृतिक बना देता है, कुछ ऐसा जो मनोविज्ञान और जीव विज्ञान दोनों पर टिका हो। याद रखो, ये किसी को अपनी ओर आकर्षित करने का कोई खेल नहीं है, ये एक रणनीति है जिससे तुम्हारी ऊर्जा को ऐसे बदला जाता है कि आकर्षण अपने आप हो। जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो तभी जिज्ञासा शुरू होती है, और डोपामाइन और चाहत से चलने वाली जिज्ञासा ही लोगों को तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर करती है। यही है इस गुप्त रिवाज का सार, प्राचीन रणनीति का आधुनिक विज्ञान से मिलन। मनोवैज्ञानिक हथियार इस खेल में आकर्षण। ध्यान असली मुद्रा है। जो सबसे कम ध्यान देता है, अक्सर उसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। जब आप एक कदम पीछे हटते हैं और खुद को कम दिखाते हैं, तो आप सिर्फ शारीरिक रूप से गायब नहीं होते, आप एक सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक ताकत को सक्रिय कर देते हैं, जिसे ज़ाइगर्निक प्रभाव कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट 1927 में एक सोवियत मनोवैज्ञानिक ब्लूमर ज़ाइक ने खोजा था। उन्होंने एक कैफे में वेटरों का अध्ययन करते हुए कुछ अजीब देखा था। वेटर बिना पैसे वाले ऑर्डर्स की हर डिटेल पूरी तरह याद रख पाते थे, लेकिन जब बिल आता ठीक होते ही वे तुरंत भूल जाते थे। ऐसा लगता था जैसे दिमाग सिर्फ अधूरा ही याद रखता है। इस सरल नजरिए से ज़ाइगर्निक ने मानव मनोविज्ञान का एक नियम खोजा। दिमाग खुली लूप से नफरत करता है। जब कुछ अधूरा लगता है, चाहे वो कोई काम हो, कहानी हो या रिश्ता, हमारा दिमाग बार बार उसी पर लौटता रहता है, उसे पूरा करने की कोशिश करता है। ये उस खुजली की तरह है जिसे हम खुद रोक नहीं पाते। अब इस सिद्धांत को आकर्षण पर लागू करने की सोचो। जब तुम थोड़े दूर हो जाते हो, जब उसे तुरंत कुछ नहीं मिलता, जब तुम्हारा ध्यान लगातार से चुनिंदा होने लगता है, तो तुम एक मानसिक दूरी बना देते हो। वो महसूस करने लगती है कि तुम्हारे बीच कुछ अधूरा रह गया है। ठीक वैसे ही जैसे बिना भरे हुए ऑर्डर का इंतजार होता है। उसका दिमाग बार बार तुम्हारी तरफ लौटता है। वो बातचीत दोबारा याद करती है, मैसेजों का मतलब समझने की कोशिश करती है, सोचती है कि क्या बदल गया। उसके विचार आराम से जिज्ञासा की तरफ बढ़ते हैं। जिज्ञासा चिंता में बदल जाती है और चिंता धीरे धीरे चाहत में तब्दील हो जाती है। ये सब चालाकी से नहीं, बल्कि उसके दिमाग की फितरत ऐसी है। समाप्ति। और तुम्हारी गैर मौजूदगी ऐसी खाई छोड़ देती है जिसे सिर्फ तुम ही भर सकते हो। यही वजह है कि ज़िग्निक इफेक्ट आकर्षण में एक छुपा हथियार बन जाता है। ये भावनात्मक दूरी को मानसिक मौजूदगी में बदल देता है। तुम्हारी शारीरिक गैर मौजूदगी तुम्हें भूलने नहीं देती, बल्कि तुम्हें और याद दिलाती है। जब तुम हमेशा मौजूद रहते हो, तो उसका दिमाग तुम्हारी आदत बना लेता है। वो कनेक्शन को पूरा समझ लेता है। कोई तनाव नहीं, कोई पहेली बाकी नहीं। लेकिन जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो और सवाल अधूरे छोड़ देते हो, तो उसका अवचेतन मन उस खोए हुए टुकड़े को पाने की कोशिश करता है। वो तुम्हारे व्यवहार को समझने लगता है, तुम्हारी छवि को आदर्श बनाता है और पहुंचने के बहाने ढूंढने लगता है, बस उस मानसिक चक्र को पूरा करने के लिए जो तुमने बनाया है। ये कोई क्रूरता नहीं है, ये मनोविज्ञान है। यही सिद्धांत कहानी कहने और मार्केटिंग में भी लागू होता है।
ऐसी फिल्में जो क्लिफ हैंगर पर खत्म होती हैं तुम्हें अगली कड़ी के लिए बेचैन कर देती हैं। अनसुलझे रहस्य दर्शकों को बांधे रखते हैं। इंसानी भावना तनाव और उम्मीद पर फलती फूलती है, पक्के नतीजे पर नहीं। इसलिए जब तुम थोड़ी थोड़ी भावनात्मक खुराक देते हो, अनिश्चितता, कोई मैसेज जिसे उसने पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया, अचानक अपनी जिंदगी पर ध्यान देना, कुछ दिन की शांत चुप्पी, तुम उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हो, तुम ज़ैग्निक इफेक्ट को अपने लिए काम करने दे रहे हो। तुम खुद को उस अधूरी कहानी बना चुके हो जिसे उसका दिमाग बार बार सोचता रहता है। और यहीं पर मैकियावेली की रणनीति मनोविज्ञान के साथ पूरी तरह मेल खाती है। मैकियावेली कंट्रोल्ड परसेप्शन यानी नियंत्रित धारणा की ताकत में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि प्रभाव दिखावे या दबदबे से नहीं, बल्कि ध्यान को सही दिशा में ले जाने से होता है। जब तुम कम दिखो, तुम बिल्कुल यही करते हो। बिना एक शब्द बोले तुम उसका ध्यान अपने तरफ खींच लेते हो। इसी तरह दूरी चाहत में बदल जाती है। अधूरेपन का वो भ्रम ही ध्यान को जुनून में बदल देता है। जब ये सब ईमानदारी से, बिना किसी बेरहमी या धोखे के किया जाता है, तो ये समझ तुम्हें चुपचाप ताकत देती है। तुम पीछा नहीं करते, तुम उसे तुम्हारे पीछे आने के लिए प्रेरित करते हो। तुम ध्यान मांगते नहीं, अपनी गैर मौजूदगी से उसे अपनी तरफ खींचते हो। यही तो मनोवैज्ञानिक चालाकी की खूबी है। तुम इंसानी स्वभाव को ही अपना काम करने देते हो जब तुम्हें पता होता है कि दिमाग कैसे खोजता है। रिश्ते में जब आप थोड़ा पीछे हटते हो तो जिज्ञासा खुद ब खुद उसे आपकी तरफ खींचती है। तो याद रखो, जैसे ही आप जगह बनाते हो, आप एक सवाल भी छोड़ देते हो, और जब तक वो सवाल अनसुलझा रहता है, आप उसकी सोच में जिंदा बने रहते हो। ये कोई चालाकी नहीं है, ये है माकियावेली की कला, दूरी को चाहत में बदल देना। नैतिक चेतावनी भी जरूरी है। ताकत खूबसूरत भी हो सकती है और खतरनाक भी। बस फर्क पड़ता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। वही मनोवैज्ञानिक हथियार जो किसी को आकर्षित कर सकते हैं, गलत नियत से इस्तेमाल हो तो उन्हें चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हर तरह की काली मनोविज्ञान को एक रोशनी, एक नैतिक दिशा निर्देश की जरूरत होती है। माकियावेली के सिद्धांत राजनीति में जिंदगी बचाने के लिए बनाए गए थे, प्यार के लिए नहीं। उसकी रणनीतियां राजाओं, सैनिकों और शासकों के लिए थीं जो धोखे और अराजकता में जूझ रहे थे। लेकिन जब आप ये तरीके इंसानी रिश्तों में लाते हो तो इन्हें सहानुभूति के साथ संतुलित करना पड़ता है। बिना सहानुभूति के रणनीति चालाकी बन जाती है, और चालाकी हमेशा उस चीज को नष्ट कर देती है जिसे वह नियंत्रित करना चाहती है। जब आप इन विचारों को अपनाते हो, रहस्यमयी बने रहो, खुद पर नियंत्रण रखो, ध्यान दो, जगह बनाओ। याद रखो, मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, मकसद है आकर्षण, आत्मविश्वास और खुद पर कंट्रोल। तुम भावनाओं के साथ खेल नहीं रहे, बल्कि अपनी ऊर्जा को संभालना सीख रहे हो। सच तो यह है कि ताकत बिना सहानुभूति के खालीपन ले आती है। अगर तुम्हारा इरादा किसी को उलझाने, सजा देने या भावनात्मक जाल में फंसाने का है, तो ये आखिर में उल्टा पड़ता है। इंसानी दिमाग असलियत के लिए बना है। हमारी भावनात्मक केमिस्ट्री भरोसे पर टिकी होती है, चालाकियों पर नहीं। यहाँ विज्ञान हमें सबूत देता है। मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में एक बंधन बनाने वाला रसायन होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। इसे अक्सर प्रेम हार्मोन कहा जाता है। जब हम गले लगाते हैं, हंसते हैं या किसी के साथ दिल खोलकर अपने दर्द या खुशियां बांटते हैं, तब ये निकलता है। ऑक्सीटोसिन रिश्ते को मजबूत करता है। ये लगाव और भावनात्मक सुरक्षा की नींव है। लेकिन असली बात यह है कि ऑक्सीटोसिन तभी बनता है जब सच्चाई और भरोसा मिलते हैं। अगर आप दिखावा करते हो, झूठा प्यार जताते हो या अपने अहंकार के लिए किसी का ध्यान मोड़ने की कोशिश करते हो, तो दिमाग झूठ को पकड़ लेता है। कनेक्शन कभी पक्का नहीं होता। आप रहस्य या कमी के जरिए थोड़े समय के लिए आकर्षण तो पैदा कर सकते हो, लेकिन वो टिकता नहीं। असली केमिस्ट्री कभी नकली नहीं हो सकती, क्योंकि ये ईमानदारी पर ही टिकी होती है। इसके उलट जब आप इन सिद्धांतों को सही तरीके से अपनाते हो, अपनी खुद की कदर बढ़ाने के लिए, शांति पाने के लिए और ये समझने के लिए कि आकर्षण कैसे काम करता है, तो कुछ अलग होता है। आप मजबूत बनते हो बिना अपनी दया खोए। आप आत्मविश्वासी बनते हो, नियंत्रणकारी नहीं। आप लोगों पर असर डालते हो, स्वाभाविक रूप से, जबरदस्ती नहीं। सबसे मैग्नेटिक लोग चालाक नहीं होते, वे अपने आप में स्थिर होते हैं। उनका आत्मसम्मान होता है, अपनी सीमाएं होती हैं और उनकी भावनात्मक समझ होती है। वे दूसरों से तारीफ पाने के पीछे नहीं भागते और किसी बात को साबित करने के लिए भरोसा नहीं तोड़ते। उन्हें अपनी ताकत का पता होता है, लेकिन वे उसे नर्म तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यही असली महारत है। यहाँ तक कि मैकियावेली भी इस बात से सहमत होंगे।
डर पर बनी प्रभावशीलता टिकती नहीं, लेकिन सम्मान पर बनी प्रभावशीलता हमेशा रहती है। इसलिए जब आप आकर्षण के तरीके, रुके हुए पल, रहस्य और आत्मविश्वास का इस्तेमाल करें तो इसे खुद को समझने के एक औजार के तौर पर इस्तेमाल करें। ये याद रखो कि कंट्रोल खुद के अंदर से शुरू होता है, दूसरों पर नहीं। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखो, लोगों को नहीं। अपनी प्रतिक्रियाओं को काबू में रखना सीखो, भावनाओं को नहीं। यही डार्क साइकोलॉजी को समझने का असली मतलब है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, किसी और को मनपसंद बनाने के लिए नहीं, क्योंकि आखिर में मैनिपुलेशन तनाव पैदा करता है जबकि सच्चाई जुड़ाव बनाती है। तुम रणनीति से चाहत जगा सकते हो, लेकिन प्यार सिर्फ ईमानदारी से बनता है। और अगर तुम्हें कभी चुनना पड़े कि चालाक बनना है या दयालु बनो, हमेशा दयालुता चुनो। दयालुता लंबे समय तक टिकती है, चाहे मन के सबसे अंधेरे खेल क्यों ना हो। इसलिए इन सिद्धांतों को हथियार नहीं बल्कि आईने समझो। ये तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ बढ़ सकता है, तुम्हारे जज्बात कहाँ शांत हो सकते हैं और तुम्हारी ऊर्जा कहाँ सही दिशा में आ सकती है। याद रखो, ताकत बिना सहानुभूति के तबाही है, सहानुभूति के साथ ताकत ही असली बदलाव है। इसी तरह तुम खेल से ऊपर उठते हो और बन जाते हो अछूते, आत्मविश्वासी, संयमित और असली। आखिर में ये दौर उसे तुम्हारे पीछे भगाने का नहीं है, यह है ऐसा इंसान बनो जिसे लोग सच में पाने की कोशिश करें। घमंड से नहीं, मकसद से दूर रहो। घमंड से नहीं, खुद पर काबू पाने से दूरी बनाओ। जब बायोलॉजी, साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी साथ चलें तो आकर्षण अपने आप हो जाता है। ये वो राज है जो मकियावेली कभी लिख नहीं पाता, लेकिन बायोलॉजी पहले ही बता चुकी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें आकर्षण के छुपे हुए पहलू को लेकर खोल दी हैं तो लाइक दबाओ ताकि और लोग ये सच जान सकें। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करो, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं रिवर्स बॉन्डिंग इफेक्ट का खुलासा करूंगा। किसी को इमोशनली एडिक्ट कैसे बनाएं म्यूजिक के जरिए, पूरी बिहेवियरल साइंस के साथ। अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, क्या तुमने कभी देखा है कि जब किसी को इग्नोर करते हो तो वो तुम्हें और ज्यादा चाहता है, या फिर तुम खुद कभी उस तरफ रहे हो जिसे पाना मुमकिन नहीं था? अपने विचार कमेंट्स में डालो, साथ में पावर शिफ्ट लिखो ताकि मुझे पता चले कि तुम उन कुछ लोगों में से हो जो इस गहरे खेल को समझते हैं। याद रखो, साइकोलॉजी में खामोशी शब्दों से ज्यादा बोलती है और अटेंशन ही असली करेंसी है डिजायर की। अगली बार मिलते हैं। होशियार रहो, सूझबूझ से काम लो।